आज हम बात करेंगे सफेद दाग यानी कि लिकोडर्मा विटिलिगो। इसके कारण विरुद्ध भोजन करने से, जैसे कि दूध प्याज, दूध मछली, दूध नमक, दूध और दही, अधिक चिकने पदार्थ, अधिक देर से पचने वाले पदार्थ खा लेने से, उल्टी, छींक या अन्य मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से, अग्नि के अधिक तापने से या धूप में अधिक रहने से, घूमने से या धूप परिश्रम व भय में शीतल जल पी लेने से या फिर स्नान कर लेने से, पहले का खाना बिना पचे पुनः भोजन कर लेने से, पंचकर्म जैसे कि वमन, विरेचन, नस्यकर्म सही ढंग से न करने से, दही, दूध, गुड़, मूली, उड़द, नमकीन, खट्टे चीजों का अधिक सेवन करने से, भूखे पेट या अधिक खाए हुए भोजन के बिना पचे मैथुन कर लेने से या फिर दिन में सो लेने से इसके कारण बनते हैं। इसके अन्य कारण में पाप आदि कर्मों के कारण से भी यह रोग हो जाता है, जैसे ब्राह्मण एवं गुरुजनों की अवहेलना करने से, गौ ब्राह्मण बुजुर्गों के तिरस्कार करने से, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से, सज्जन की निंदा करने से, उनका वध करने से, दूसरों का धन चुरा लेने से, झूठी गवाही देने से, किसी की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार या मैथुन करने से, देवी देवताओं की अवहेलना या अपवित्र होकर उनका ध्यान लगाने से। इन कारणों से दोष कुपित होकर सिराओं में पहुंचकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस धातु को दूषित करके अपने अपने स्थानों से बाहर निकालकर चर्म रोग कर देता है, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग यानी सभी प्रकार के चर्म रोग। श्वेत रोग भी एक प्रकार का चर्म रोग ही है। स्पर्श करने से, झूठा खाने से, जिसके कुष्ठ रोग हो उसके बिस्तर पे सोने से, सांस से, एक साथ उठने बैठने या रहने से, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से, शरीर के स्पर्श से, कुष्ठ, बुखार, एडिमा, नेत्र और खांसी जुकाम आदि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाते हैं। यदि कुष्ठ रोग की अवस्था में ही मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में भी कुष्ठ रोग जरूर होता है। इससे बढ़कर निंदा वाला कोई रोग नहीं होता। साध्य जिसके श्वेत स्थान यानी कि सफेद दाग वाले स्थान के बाल सफेद न हुए हों, जिसका विस्तार अधिक न हुआ हो, जो धब्बे एक दूसरे से मिले हुए न हो, जो नया हो और जो आग से जलने के कारण न हुआ हो, असाध्य है। जिसकी शुरुआत लींग, योनि, गुदा, आंखों, हथेलियों, पैरों के तलवों और होठों के किनारे से हुई हो तो श्वेतर बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है। यह शीघ्र ही असाध्य हो जाता है, अतः इसकी चिकित्सा शीघ्रता से करें, जैसे कि घर में आग लगते ही शांति की जाती है। चिकित्सा भृंगराज की पत्ती को लोहे की कढ़ाई में, याद रहे स्टील की नहीं, लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में पकाकर खाएं। उसके बाद विजयसार के चूर्ण को दूध में खूब उबाल कर पिएं। इससे श्वेतर रोग नष्ट हो जाता है। आंवले के चूर्ण और कत्था जो पान में लगाया जाता है, समान भाग लेके उसका काढ़ा बनाएं। इस काढ़े में 2 चुटकी बाकुची का चूर्ण डालकर सुबह शाम खाली पेट पीने से चंद्रमा समान सफेद कुष्ठ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। खैर और आंवले को बराबर मात्रा में मोटा चूर्ण बना ले और इसका काढ़ा बना ले। 12 ग्राम मोटा पिसा हुआ चूर्ण लेके 400 ml पानी में इतना उबालें कि 100 ml बच जाए। फिर इसको उतार कर छान ले, इसे काढ़ा कहते हैं। इस काढ़े में बाकुची के बीजों का चूर्ण मिला लें और सुबह शाम खाली पेट पीने से शंख, चंद्रमा और कुंद के फूलों के समान सफेद वर्ण हो वो भी नष्ट हो जाते हैं। परवल की जड़ या फिर पंचमूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला और इंद्रायण, इसको देशी भाषा में गडुम्बा कहते हैं। इन सभी को 20-20 ग्राम ले लें। कुटकी और त्रैमना 15-15 ग्राम ले लें और सौंठ 10 ग्राम लें। इन सभी को अलग अलग मोटा चूर्ण बना ले और इसका काढ़ा बना ले। काढ़ा बनाने की विधि पहले जैसी ही। इसका सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। इसको पीने से विरेचन यानी कि पतला मल निकलता है। इसके 6 दिन के सेवन से ही खून साफ हो जाता है। कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग, सफेद दाग, हृदय शूल, ग्रहणी रोग, विषम ज्वर और बवासीर रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बायोवेडिंग, आंवला और हरड़ सबको 30-30 ग्राम, निशोत 100 ग्राम, पुराना गुड़ 350 ग्राम। पुराना गुड़ कम से कम 2 या 3 साल पुराना होना चाहिए। यह सब पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इन सब का अलग अलग बिल्कुल बारीक चूर्ण बना ले और 5 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी के साथ सेवन करें। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग, लिकोडर्मा, रेस्पिरेटरी डिजीज, खांसी, पेट के रोग, प्रेमय, बवासीर, लीवर, स्प्लीन आदि के रोग ठीक होते हैं और शरीर की गांठ और शरीर के कीड़े भी नष्ट होते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध योग है। अब हम बात करते हैं लेप चिकित्सा की। लोहबसम, काले तिल, रसवत, बाकुची के बीज और आंवला,
इन सबको बराबर मात्रा में लेके जला ले और इसकी राख को भांगड़े के सवरस में मिलाकर लेप कर ले। इससे शीतल रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बाकुची के 4 भाग चूर्ण में 1 भाग हरिताल का चूर्ण मिला लें। इसको गाय के मूत्र में अच्छी तरह से घोट लें और शीतल स्थान पर लेप करें। इससे शीतल स्थान का वर्ण भी सामान्य त्वचा के सदृश जैसा हो जाता है। काली मिर्च, निशोथ, कूट, देवदारू, हल्दी, दारू हल्दी, लाल चंदन, जटामासी, इंद्रवारुणी। इंद्रवारुणी इंद्रायण होता है जो पहले वाले नुस्खे में बताया था, जिसे हम गडुम्बा कहते हैं। कनेर, मदार का दूध और गाय के गोबर का रस सभी 15-15 ग्राम की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। शुद्ध हरताल और शुद्ध मैंसिल 5 ग्राम की मात्रा में इसमें मिला लें। यह विषैली होती है, अतः इसका उपयोग ध्यान पूर्वक करें, इन्हें खाएं नहीं। इनका उपयोग करने के बाद सावधानी पूर्वक अपने हाथ साबुन से जरूर धो लें। फिर इसमें 10 लीटर गाय मूत्र मिला लीजिए और 1 लीटर सरसों का तेल। अब इन सबको मिट्टी की कढ़ाई में या किसी लोहे की बर्तन में डालकर मंद मंद आंच पर रख दे। जब तेल मात्र शेष रह जाए, जिसे तेल सिद्ध करना कहते हैं, तब इसको उतार कर छान लीजिए। इस तेल का शीतल स्थान पर लेप करें। इसके लेप से पुराने कुष्ठ रोग और पुराने से पुराने शीतल रोग नष्ट हो जाते हैं। काले मिर्च, तमाल के पत्ते, कूट, मैंसिल और कासीस, इन सभी को बराबर मात्रा में लेके बारीक चूर्ण बना ले और इसके तेल युक्त तांबे के बर्तन में 7 दिन के लिए रख दें। फिर इसका लेप करके धूप में बैठने से 7 दिन के अंदर ही सिघम कुष्ठ या नया सफेद कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। इसे लगाने के बाद स्नान न करें, अर्थात 7 दिन तक स्नान न करें। यह किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में जरूर करें। पाप कर्मों की चिकित्सा, वृद्ध बड़े बूढ़ों की सेवा, ब्राह्मणों या गरीबों को दान पुण्य काम, पूज्यों की सेवा, गोमाता की सेवा, पितरों या देवी देवताओं की पूजा पाठ, अपने से नीचे और सभी प्राणियों से मित्रता, शिव जी, गणेश जी, तारा देवी, इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। यह रोग सबसे पहले मयूर कवि को हुआ था। उनको श्राप मिला था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करी थी। यह सब करने से कुष्ठ रोग जड़ से खत्म हो जाता है और जिंदगी में पुनः कभी यह रोग नहीं होता। इनमें से कोई भी एक नुस्खा खाने का करें और एक नुस्खा लेप चिकित्सा का करें। बिना परहेज रखे कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। अतः नीम की पत्तियां, आंवला, करेला, परमल, तोरी, लौकी और हल्का भोजन ही खाएं। जिन कारणों से यह रोग होता है वह सब न करें। शराब, मांस, दूध, दही, गुड़ आदि का त्याग कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।